पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान के पास वो क्रिस्टल था जो कि उस काउजन को चाहिए था, लेकिन पिंगान ने उसको देने से इनकार कर दिया। तो जो क्रिस्टल होता है वो यहाँ पर पिंगान के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। पिंगान ने जब यहाँ पर उस क्रिस्टल को कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो वो उसके कंट्रोल में ही नहीं आता, उल्टा वो उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था। पिंगान को इस चीज से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपनी पावर का यूज करता है और उसके जरिए जहाँ पर वो क्रिस्टल उसके माइंड के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि क्रिस्टल पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में ना ले ले। ये करने की वजह से पिंगान की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी क्योंकि क्रिस्टल पूरी तरह से उसको अपनी पावर के लपेटे में ले चुका था और अगर यहाँ पर पिंगान ने कुछ नहीं किया तो उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है और यहाँ तक कि उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन पिंगान हिम्मत हारने वाला नहीं था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वापस से उसी क्रिस्टल को देखते हैं जो अभी तक कि पिंगान के ऊपर अटैक कर रहा था और इस पर वो जो क्रिस्टल होता है वो कन्वर्ट हो चुका था एक स्वॉर्ड के अंदर, यानी कि जो भी क्रिस्टल की पावर थी वो एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो क्रिस्टल था वो यहाँ पर पिंगान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। एक बार अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड डैमेज हो गया तो पिंगान की भी जान जा सकती है। तो रियलिटी में पिंगान का जो शरीर था वो बिल्कुल बेहोश था, उसको होश ही नहीं था। तो दोनों जो पाइथन होते वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे कि अपने मास्टर पिंगान को हुआ क्या, वो होश में क्यों नहीं आ रहे। वो तो भी कल्टीवेशन कर रहे थे लेकिन अभी तक इनको होश क्यों नहीं आ रहा। वो जो बच्ची थी वो यहाँ पर उस छोटू से कहना चाहती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं चाह रही थी अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए जो वो क्रिस्टल उनके ऊपर हावी हो रहा था, तो लेकिन तुमने इसके लिए सीधा सीधा मना कर दिया कि मास्टर को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है और देखो तुम्हारी वजह से अपने मास्टर की क्या हालत हुई है। पिंगान तो होश में भी नहीं आ रहा है, जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी छोटू से। छोटू को भी अब टेंशन होने लग जाती कि यार मुझे तो लग रहा था कि पिंगान सच में कल्टीवेशन कर रहा है और अगर मैंने उसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो इससे हो सकता है कि उसकी कल्टीवेशन टूट जाए और वो ब्रेक थ्रू ना कर पाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये क्रिस्टल इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि वो पिंगान को पूरी तरह से घायल करके रख देगा, ऐसा घायल कि पिंगान होश में भी नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी लगने लग गया कि शायद मैंने गलती कर दी और मुझे पिंगान को पहले ही रोक देना चाहिए था ये करने से, लेकिन मैं उसको नहीं रोक पाया। दोनों के दोनों पाइथन एकदम ज्यादा टेंशन में आ चुके थे कि पिंगान का क्या होगा, क्या वो कभी होश में आएगा भी या फिर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर पिंगान को हल्का हल्का होश आने लग जाता है। वो पूरी तरह से होश में तो नहीं आता लेकिन उसकी सांसें चलना शुरू हो गई थी। तो ये देखने के बाद तो दोनों के दोनों पाइथन की सांस में सांस आती कि चलो कम से कम पिंगान को होश तो आ रहा है। तभी वहां पर वो माउंटेन गॉड भी आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद तो उस छोटू से कहना चाहते कि अरे तुमको तो कितना अच्छा मौका मिला था, तुम पिंगान को मार सकते थे। तुमने कहा था ना कि पिंगान तुम्हें वापस तुम्हारे गाँव नहीं ले जाएगा तो तुम उसकी जान ले लोगे, लेकिन तब भी देखो तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। तुम तो बड़े होशियार निकले और तुम काफी अच्छे दिल के भी निकले। मुझे तो मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिल इतना भी साफ हो सकता है। तो छोटू कहता है कि अरे जाओ जाओ माउंटेन गॉड, मैं भी वैसा ही बदमाश किस्म का, देखना कितना बदमाश किस्म का हूँ। मैं भी तुमको बताता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मम्मी के घर से आ रहा हूँ, अब समझ जाओगे क्यों गया था मैं वहाँ पर। माउंटेन गॉड की तो हंसी छूट जाती कि ये कभी नहीं सुधरेगा, एक नंबर का ठरकी है वो। माउंटेन गॉड पिंगान को चेक करता है और पाइथन को बताने लग जाता है कि तुम्हें पिंगान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो रहा है, उसको कुछ हुआ नहीं है। दिक्कत उस काउजन की है कि वो अभी तक यहाँ पर पिंगान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो दोबारा से कुछ करने की कोशिश करता है तो तब दिक्कत आ सकती है पिंगान के लिए, क्योंकि अभी भी वो काउजन से पूरी तरह से लड़ने से तैयार नहीं हुआ है। वो अगर काउजन वापस आता है तो पिंगान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर काउजन को देख पाते हैं, वो अपनी फॉक्स के साथ मिलकर बातें कर रहा था, जहाँ वो कह रहा होता है कि मुझे तो एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि पिंगान वैसे इतना कमजोर है लेकिन फिर भी वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहा है। और यहाँ तक कि उसके पास वो क्रिस्टल भी है, उस क्रिस्टल ने तो अब तक कि उसके ऊपर बैकफायर करना शुरू भी कर दिया होगा लेकिन अभी तक कि वो मरा नहीं। मानना पड़ेगा वो है कमजोर लेकिन उसकी हिम्मत और ताकत बहुत ज्यादा कमाल की है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कभी पिंगान उस क्रिस्टल को कंट्रोल करते हुए उसको अपना मास्टर बना पाएगा, क्योंकि वो क्रिस्टल किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग मास्टर की तलाश में है जो उसको हैंडल कर सके। लेकिन पिंगान को ये उसको साबित करके दिखाना होगा कि वो इतना काबिल है कि वो उस क्रिस्टल को हैंडल कर सकता है, तभी जाकर क्रिस्टल उसके आगे चलकर साथ देने वाली है। लेकिन पिंगान के लिए ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे जहाँ तक की खबर ये आ रही है कि इस गाँव के अंदर किसी स्वॉर्ड सेंट का जन्म होने वाला है। अब या तो कोई नया इंसान जन्म लेगा या फिर कोई हो सकता है कि पुराना ही इंसान होगा जिसको स्वॉर्ड सेंट का टाइटल मिलेगा। भविष्यवाणी तो ये कर दी गई है लेकिन आखिर वो इंसान कौन होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि मेरा शक जा रहा है, मुझे तो लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो इंसान पिंगान ही होने वाला है। तभी वहाँ पर वो मोटू भी आ जाता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था और यहाँ पर आने के बाद वो काउजन से कहना चाहते हैं कि काउजन देख, मुझे खबर मिली है कि ये जो पिंगान है ना इसकी किस्मत अभी बदलने वाली है, उसको कुछ ऐसा हाथ लगने वाला है जिसके बारे में किसी ने ना कभी सोचा होगा। हो सकता है कि वो स्वॉर्ड सेंट का ही टाइटल हो चुके हैं, अभी यहाँ पर पिंगान को मिलने वाला है। तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि उस पिंगान के ऊपर नजर रखना, उसकी हर एक जानकारी मुझे ला कर दो, मैं उससे जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। तो काउजन इस काम के अंदर लग चुका था। दूसरी तरफ हम पिंगान को वापस से देख पाते हैं जो अभी भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ना उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा जिद्दी होती है। पाइथन दोनों जो थे वो पिंगान को देखकर हैरान थे कि पिंगान कर क्या रहा है, क्योंकि बाहर से तो ऐसा लगा था कि स्टैचू बन के खड़ा है जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो लड़ाई कर रहा था उसी स्वॉर्ड के साथ। वो स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन स्वॉर्ड उसके चुंगल में नहीं आती। तो पिंगान कहता है कि बस मुझे लगता है कि ये फाइट को अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज करना पड़ेगा, मुझे अपने पेरेंट्स की कब्र पे जाना है उनसे मिलने के लिए। तो एक काम करता हूँ वहां से होकर आता हूँ, उसके बाद अगर तुम्हें मुझ पर अटैक करना हो तो कर लेना, उसके बाद जितनी भी पावर होगी सब मुझे
दिखाना, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें कंट्रोल करके दिखाऊंगा और ये पिंगान का चैलेंज है, देख लेना मैं अपना चैलेंज जरूर पूरा करूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर पिंगान उन दोनों पाइथन से कहना चाहते हैं कि देखो मुझे जरूरी काम के लिए जाना होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स की कबर पे उनसे मिलने के लिए, तो तब तक कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वहाँ से लौट कर वापस आ जाऊंगा। उम्मीद है कि इतने टाइम के अंदर तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर मास्टर वान की बेटी को देख पाते हैं, वो अपना इधर उधर घूम रही थी और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो मूर्तियां तैयार करने का काम कर रहे थे। जब वो मूर्तियां तैयार कर रहे थे ना, तो आपस में वो लोग ये भी बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि मास्टर वान की बेटी तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसके साथ एक पिंगान नाम का बंदा रहता है जो उसको एनी टाइम सपोर्ट करता है। उसी की वजह से मास्टर वान की बेटी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, वो किसी चीज से नहीं डरती। कई बार उसको मुसीबत से पिंगान नहीं बाहर निकाला है। और तुमको पता है पिंगान इतना ज्यादा अमीर बंदा है, उसके पास टोटल 5 माउंटेन है। हमने इसके बारे में जानकारी निकाली है, हमें तो लगता है कि इस गांव का काफी सबसे बड़े जो रईस लोग हैं ना, उनमें से एक आता होगा पिंगान। बाहर से तो गरीब दिखता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा अमीर होगा वो। तो ये सारी बातें मास्टर वान की बेटी सुन लेती है। इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की कब्र पे आकर पहुंच चुका था। वो उनके लिए कुछ वाइन लेकर आया था और कुछ जो श्रद्धांजलि देने की चीजें होती है ना, अगरबत्ती वगैरह, वो सारी चीजें लेकर आता है और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पेश करता है। तो यहाँ पर सारा काम फिनिश करने के बाद पिंगान वापस अपने घर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि गांव के अंदर ना बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई है, क्योंकि नया साल आ रहा है तो सारे के सारे लोग नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं। और इस जगह पे पिंगान जो था वो भी अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जहाँ रास्ते में भी वो जो स्वॉर्ड होती है इसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर कई बार अटैक करने की कोशिश करती है। तो जब बाजार से पिंगान गुजर रहा था ना, जितने लोगों की भी नजर जाती है पिंगान के ऊपर, वो लोग बस यही कहने लग गए थे कि जरा देखो तो उसको, ये वही पिंगान है ना जिसके पास टोटल 5 माउंटेन है। ये 5 माउंटेन का चक्कर आपको पता होगा कि पिछले सीजन के एकदम एंड के टाइम पे ना पिंगान ने कुछ चंद सिक्कों में 5 माउंटेन को खरीदा था, जो कि मास्टर वान की हेल्प से हुआ था। पिंगान नहीं जानता था कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर जब सभी को पता चला कि पिंगान के पास 5 माउंटेन है, तो वो लोग एकदम उसको रईस मानने लग गए थे। लेकिन पिंगान सारी बातों को इग्नोर मारते हुए वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। जब वो आगे बढ़ा था ना, उसके दिमाग में बस अपने जितने भी दोस्त वगैरह उनके ख्याल आ रहे थे, क्योंकि अपने दोस्तों से वो इसे गाँव के अंदर मिलता था ना, तो सभी के ख्याल उसको आने लग गए थे। उसको मिस्टर किंग की ये बात भी याद आती है कि देखो कल्टीवेशन का सफर ऐसा ही होता है, जब तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह जितने भी अपने हैं वो एक टाइम के अंदर पीछे छूट जाएंगे और आगे का सफर तुम्हें सिर्फ अकेले ही कंप्लीट करना होगा। कल्टीवेशन के सफर में कभी भी कोई साथ देने के लिए हमेशा तो नहीं रहता है, तो इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, फीलिंग को इतना खुद के ऊपर हावी होने मत दो कि वो तुम्हें आगे बढ़ने में रुकावटें डाले। तो ये सारी चीजें याद करने के बाद पिंगान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होने के बाद वो वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लग गया था। लेकिन जैसे वो घर के दरवाजे के पास ही गया था कि तभी वापस से वो जो स्वॉर्ड होती है वो उसके ऊपर हावी होने लग गई थी और उसके स्पेशल वर्ड की अटैक करने लग जाती है। पिंगान कहता है कि बस बस बहुत हो गया, इतना जल्दी क्यों अटैक कर रही हो, अभी तो मैं घर तक पहुंचा भी नहीं। लगता है कि तुम्हें मुझसे हारने का ना कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ, तो अभी मैं तुमको हराता हूँ। वापस अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड से फाइट करता जाता है और फाइट करते करते ही वो अपने घर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उस स्वॉर्ड तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो पिंगान के ऊपर कई सारे अटैक करती है और पिंगान भी उसके साथ फाइट करते हुए अपने घर के करीब आकर पहुंच चुका था। जब वो अपने घर के पास आता है तो देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद है जो सभी पिंगान से मिलने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो यहाँ पर उसको पिंगान इमॉर्टल कहकर बुला रहे थे। जैसे किसी हाई पोजीशन के बंदे को रिस्पेक्ट दी जाती ना, तो वैसे ही सर पिंगान, इमॉर्टल पिंगान, इस तरह से करके उसको बुला रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पिंगान के पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो उसके कुछ हेल्प कर देगा। तो ये देखकर पिंगान को काफी बुरा लगता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वैसे अभी तो मेरे पास कुछ भी है नहीं, जो माउंटेन है मैं उनको कुछ मानता नहीं हूँ, लेकिन अब देखो इनके हालात कैसे बदल गए। किसी के पास जब कुछ हो ना तो लोग ऐसे ही चारों तरफ घूमने लग जाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो यही लोग धक्के मारकर साइड कर देते हैं। तो पिंगान यहाँ पर सभी को इग्नोर मारते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर माउंटेन गॉड भी था। वो उससे कहने लग जाता है कि पिंगान तुम्हें जो तकलीफ हो रही है ना, इसके जरिए मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हो, और ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी पावर जो होगी ना वो आराम से लेवल 3 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे अभी हालात हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुम काफी जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो पिंगान कहता है कि आप सच कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, मुझे लगा था अभी 8-10 साल और लगने वाले हैं मुझे एक भी रैम को ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन मैं इतनी जल्दी 3rd रैम को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, तो बहुत कमाल की बात है। तो माउंटेन गॉड कहना चाहता है कि देखो कल्टीवेशन का सफर ऐसा ही होता है, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रातों रात बहुत ज्यादा हाई लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो जिंदगी निकाल देता है लेकिन एक भी लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता। जिंदगी सभी के लिए एक जैसे नहीं चलती, किसी की किस्मत अलग होती है, किसी की किस्मत अलग होती है, लेकिन जिसको जैसी किस्मत होती है उसको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब जाकर तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन ये करना सबके बस की बात नहीं होती। माउंटेन गॉड यहाँ पर पिंगान को चेतावनी भी देते हैं कि देखो आगे कुछ भी हो वो तो भी मैटर नहीं करता, लेकिन अभी मैटर ये चीज करती है कि पूरा का पूरा जो गाँव है ना उसकी नजरों में तुम आ चुके हो। पूरे गाँव वालों को ये लगता है कि तुम्हारे पास अंधा पैसा है, इतना पैसा है कि उसका हिसाब नहीं है, तो वो लोग तुम्हें अपना शिकार बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। उनको ये करने का मौका मत देना, उनको खुद पर हावी होने मत देना। तो पिंगान कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या सच में उन 5 माउंटेन की कीमत इतनी ज्यादा है। मैंने तो चंद सिक्कों में वो माउंटेन खरीदे थे, लेकिन आज के टाइम पे उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई है, मैं तो इसके बारे में
सोचा भी नहीं था कभी। आखिर इसका कैलकुलेशन चलता कैसे है कि पहले ये कम थे कीमत के, अब ज्यादा कीमत के कैसे हो गए? तो माउंटेन गॉड कहता है कि माफ करना, क्योंकि मैथ्स तो मेरा भी काफी ज्यादा कमजोर है। मैथ्स समझना और कल्टीवेशन करना बहुत फर्क होता है। मैं कल्टीवेशन कर लूंगा लेकिन मैथ्स नहीं कर पाता हूँ मैं। तो छोटू जो था वो यहाँ पर कहना चाहता है माउंटेन गॉड से कि बस बस, मुझे पता ही था कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं होता है, बड़े आए होशियारी मारने वाले। लेकिन वो माउंटेन गॉड कहता है कि देखो मैं एक माउंटेन गॉड हूँ, और माउंटेन गॉड बनना कितना ज्यादा मुश्किल होता है तुम नहीं जानते होगे। तो छोटू भी कहना चाहते कि अरे कुछ मुश्किल नहीं होता, मेरा भी तो बड़ा भाई जो है वो तो वाटर गॉड है, उसको वाटर गॉड बनने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, और तुम तो यहाँ पर अपनी झूठी तारीफ बटोरने की कोशिश करना भी मत, तुम्हारी हर हरकत से मैं वाकिफ हूं। लेकिन माउंटेन गॉड बताना चाहते कि मैं तो अभी एक नए माउंटेन का भी माउंटेन गॉड बना। पहले मेरे इलाके में बहुत कम माउंटेन हुआ करते थे, लेकिन मेरा इलाका अब बढ़ता जा रहा है, अब ज्यादा इलाकों में मेरा कंट्रोल होता जा रहा है, तो इससे मेरी पोजीशन भी बढ़ रही है और मेरे लिए जो लोग रिस्पेक्ट मुझे देते थे वो भी बढ़ते जा रही है। तो तुम्हें भी मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अगर तुमको मेरा माउंटेन देखना है कि अब मैं कहाँ का नया लीडर बनाऊं, तो मैं तुमको वहां पर सैर कराने के लिए ले जाता हूँ। वो सारे के सारे पिंगान उसके दोस्तों को अपने माउंटेन की सैर कराने के लिए ले जाता है। तो जैसे ही सारे के सारे पिंगान के दोस्त वगैरह वहां उस माउंटेन के पास आते हैं ना, ये नजारा काफी ज्यादा सुंदर होता है। यहाँ पर आने के बाद सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये माउंटेन बिल्कुल नया और काफी अनोखा लग रहा होता है। यहाँ पर सड़कें बनी हुई थी, अलग अलग चीजें बनी होती है। तो माउंटेन गॉड बताता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी बीच है ना उनका यूज किया है सड़क बनाने के लिए, यहाँ की जगह को अच्छा करने के लिए, और सबको मैंने उनकी उनकी जिम्मेदारियां दे दी है, जो सभी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं। अपने माउंटेन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को भी बुलाया, टॉप लेवल के एक्सपर्ट को भी बुलाया, और उनके जरिए एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तैयार किया है जो कि मेरे पूरे के पूरे माउंटेन को प्रोटेक्ट करता है। आगे कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए, ये फॉर्मेशन मेरे माउंटेन को प्रोटेक्ट करके रहेगा। और ये फॉर्मेशन बनाने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी ये काम सफल रहा। ये तो डेवलपमेंट की बस शुरुआत है, आगे देखना कि मेरा माउंटेन कितना ज्यादा कमाल का हो जाता है। बिल्कुल मैं यहाँ पर अपना एक साम्राज्य बनाने वाला, तब तो मैं समझ में आएगा कि मेरी जो रिस्पेक्ट है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है, और मैं अब पहले जैसा नॉर्मल माउंटेन गॉड नहीं रहा। तो ये देखकर तो पिंगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सच में ये तो कमाल की बात है कि माउंटेन आगे चलकर कितना खूबसूरत हो जाएगा, देखने में मजा ही आएगा फिर तो। इसके बाद माउंटेन गॉड जो होता है वो पिंगन और उसके दोस्तों को एक दुकान पर लेकर आता है, जहाँ पर पुराना सामान और नया सामान जो भी बेचना हो या खरीदना हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाने के बाद माउंटेन गॉड कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजें हैं जिसको यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोग काफी अच्छे से जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पर कुछ लड़की की पेंटिंग भी बनी थी, उसको देखकर तो ठरकी छोटू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हाय क्या सुंदर लड़कियां हैं ये। तो सारी जगह की सैर करवाने के बाद ये सारे के सारे लोग वापस से पहुंच जाते हैं पिंगान के घर के पास। और यहाँ पर आने के बाद वो जो माउंटेन गॉड था पिंगान को कहना चाहता है कि पिंगान, वो जो क्रिस्टल वाली स्वॉर्ड ना तुम्हारे स्पेशल के अंदर, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तो जरा संभल के रहना, क्योंकि वो तुम्हारे पर कभी भी ज्यादा खतरनाक हमले भी कर सकती है जो कि तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होंगे। तो इसको कंट्रोल करना जितना लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। एक कल्टीवेटर जो होता है ना, अगर उसके पास स्वॉर्ड है तो दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक कि अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करने आना चाहिए, और दूसरा अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर एक बंदा ये दोनों काम कर लेता है तो उसकी स्वॉर्ड कभी भी उसके साथ धोखेबाजी नहीं करेगी, और जिस तरह से वो चाहे अपने शरीर का एक हिस्सा मान सकता है अपनी स्वॉर्ड को, इस तरह से वो स्वॉर्ड चलेगी। तो तुम्हें खास करके इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है। स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे करना है, वो तभी जाकर तुम उस स्वॉर्ड को अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में ले पाओगे। माउंटेन यहाँ पर पिंगान को काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी बताता है और आसपास के इलाके की और ज्यादा जानकारी भी देता है। वो पिंगान से कहता है कि क्या तुमने इन्वर्टेड माउंटेन के बारे में सुना है? वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह होती है जिसको बहुत टाइम पुराने कल्टीवेटर ने तैयार किया था। ये माउंटेन नहीं, इसको तुम एक वॉल समझ सकते हो जो कि पूरी तरह से जहाँ ह्यूमंस रहते हैं ना उस जगह को प्रोटेक्ट करता है बाहर के जितने भी डीमन वगैरह हैं उनसे, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हैं वो जगह अलग है और जहाँ पर डीमन या फिर बारबेरियन टाइप के लोग रहते हैं वो जगह अलग है। तो इन्वर्टेड माउंटेन ही एक ऐसी जगह है जो कि इंसानों को अलग करता है और डीमनों को अलग करता है, वरना कभी भी वो डीमन वगैरह हमारे इलाके में आकर कब्जा कर चुके होते हैं। ये जो माउंटेन है ना, इसको बहुत खास तरह की पावर से तैयार किया गया है। पुराने टाइम के कल्टीवेटर ने अपनी जी जान लगा दी थी, सारी की सारी मेहनत लगाने के बाद उन्होंने ये माउंटेन तैयार किया ताकि ह्यूमन को सेफली रखा जा सके, वरना कब का ह्यूमन के ऊपर अटैक हो गया होता, ह्यूमन के ऊपर दुश्मनों का जो डीमन वगैरह है उनका कब्जा हो चुका होता। और मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी इस माउंटेन के बाहर जब डीमन वगैरह अपना जोश दिखाना शुरू करते हैं और वो ह्यूमन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो ह्यूमन के जितने भी टॉप के कल्टीवेटर होते हैं सबका सबसे बड़ा फर्ज यही होता है कि वो टीम बनाए और जाए उन डीमन से मुकाबला करने के लिए। सिर्फ उनको ही मौका मिलता है इस माउंटेन को क्रॉस करके उधर जाने का, वरना ऐसे कोई नॉर्मल इंसान उस तरफ नहीं जा सकता। टॉप के कल्टीवेटर ही जाते हैं उन डीमन से मुकाबला करने के लिए। और दोस्तों ये वही सीन होता है जो कि एपिसोड 1 जो सीजन 1 का एपिसोड 1 था ना, उसके एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो इसी इन्वर्टेड माउंटेन के ऊपर पिंगान खड़ा था एकदम एटीट्यूड के साथ और वो डीमन को मार रहा था, लाशें बिछा कर रख दी थी उसने डीमन की। ये मतलब आगे हमें दिखाया जाएगा ये सीन जब पिंगान पीक लेवल का कल्टीवेटर बन जाएगा, तब माउंटेन गॉड ये भी बताता है कि ये जो डीमन को मारना होता है ना, ये कोई ऐसा नॉर्मल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर कोई कल्टीवेटर इस चीज में कामयाब होता है, मतलब अगर वो एक भी डीमन को मारता है ना, तो उसकी पावर काफी हद तक इंक्रीज होती है। और अगर कोई बंदा बहुत सारे डीमन को मार दे तो वो अपना रैल्म भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, क्योंकि एक डीमन को मारने के बाद उसकी पावर उस कल्टीवेटर के अंदर चली जाती है और ये पावर हेल्प करती है उसका ब्रेक थ्रू करने में। मैं तुम्हें आज से बहुत टाइम पहले की एक बात बताता हूँ, जब बहुत भयंकर बैटल हुआ था ह्यूमन और उन बारबेरियन के बीच में। तो काफी टाइम पहले उन बारबेरियन को हमारे इलाके
इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए था जहाँ पर वो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हम ह्यूमन इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो बारबेरियन ये कह दिया कि अगर वो तैयार नहीं होते तो वो हमला शुरू कर देंगे। इस वजह से 13 टॉप के स्वॉर्डमैन को भेजा गया उन बारबेरियन का मुकाबला करने के लिए, और तब हुई फाइट उन 13 कल्टीवेटर की जो स्वॉर्ड वाले थे उन बारबेरियन के साथ। और ये जो बैटल था वो इतना खतरनाक था जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जितने भी स्वॉर्डमैन वहां गए थे बारबेरियन से लड़ने के लिए वो पीक लेवल के कल्टीवेटर थे। तो जब यहाँ पे बैटल शुरू होने वाला था तो दोनों तरफ से ये शर्त रखी गई कि दोनों ना 7 बैटल लड़ेंगे। जो पहले 7 लोग जीत जाएंगे ना, चाहे वो ह्यूमन के हो चाहे वो डीमन के हो, तो उनको ह्यूमन का इलाका वो मिल जाएगा। मतलब अगर डीमन ने 7 ह्यूमन के कल्टीवेटर को जो स्वॉर्डमैन वाले थे उनको मार दिया तो डीमन जो चाह रहे थे इलाका हासिल करना वो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन के स्वॉर्डमैन ने 7 डीमन को मार दिया तो डीमन की जो शर्त है उसको नकार दिया जाएगा। तो अब ये बैटल शुरू हो चुका था जिसमें देखते ही देखते ह्यूमन ने टोटल एक के बाद एक करते हुए 6 डीमन को मार दिया था। लेकिन जब बारी आई थी आखिरी वाले डीमन को मारने की जो 7वें नंबर का था तो उसमें एक लड़की गई थी, लेकिन डीमन के हाथों वो मारी गई। तो उसके बाद से डीमन जो थे वो इंसानों के ऊपर हावी होने लगे। एक के बाद एक करते हुए उन्होंने कई सारे ह्यूमन के जो स्वॉर्डमैन थे उनको मारना शुरू कर दिया। और देखते देखते मैच जो था एकदम टक्कर पे आ चुका था। 6 ह्यूमन मर गए थे और 6 डीमन मर गए थे। आखिरी में एक डीमन बचा हुआ था और एक ह्यूमन बचा हुआ था। दोनों के ऊपर ही डिपेंड होने वाला था कि कौन जीतेगा ये बैटल। वो जो ह्यूमन की तरफ से आखिरी बंदा बचा हुआ था ना उसको मुकाबला करता सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से, जो कि डीमन वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का कल्टीवेटर था। दोनों का बैटल हुआ लेकिन आखिरकार उस ह्यूमन का जो कल्टीवेटर था ना उसकी जीत हुई। उसने इंसानों को बचाया, वरना उसी टाइम पे इंसानों का खात्मा हो गया होता। और तुम जानना चाहोगे, जानकर हैरान रह जाओगे कि वो जो स्वॉर्डमैन था ना ह्यूमन की तरफ से, उसको जीतने वाला कौन था? वो इंसान था आलियांग। वही आलियांग जो पिंगान तुम्हारे साथ था, उसी ने ह्यूमंस को बचाया था और डीमन का खात्मा किया था उसी इन्वर्टेड माउंटेन के ऊपर। मानना पड़ेगा गूज़बम्स आ गए आलियांग के बारे में सुनकर। तो क्या कमाल का, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है वो। उसका स्वैग, उसका स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल लाजवाब है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर पिंगान को ना आलियांग की बात याद आने लग जाती जब उसने उससे कहा था कि पिंगान, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे इन्वर्टेड माउंटेन पे मिलो, क्योंकि आलियांग का यही सपना था कि वो पिंगान को भी उस जगह पे देखना चाहता है जहाँ पर एक बार वो गया था फाइट करने के लिए। मतलब कि पिंगान को इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, पीक लेवल का कल्टीवेटर बनना पड़ेगा अगर वो उस इन्वर्टेड माउंटेन पे जाना चाहता है तो ह्यूमन का प्रोटेक्शन करने के लिए। और अगर वो नहीं कर पाया पिंगान तो आलियांग उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो यही चीज सोच कर पिंगान टेंशन में आ जाता है कि अब तो मुझे खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आलियांग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो क्या पिंगान इस चीज में कामयाब हो पाएगा? क्या वो अपना जलवा पूरी दुनिया को दिखा पाएगा? ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।